देखिए, तेजस्वी यादव एक गैर जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बिहार बदनाम हुआ, बिहार का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हुआ और पूरे दुनिया में और देश के अंदर बिहार को जंगल राज का तमगा मिला। ये उनके शासनकाल का देन है। यही कारण है कि बिहार की जनता बार-बार उनको नकार रही है। उनकी पार्टी हाशिए पर चली गई है। उनको आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार कैबिनेट में 17 से 18 मंत्रियों के क्रिमिनल बैकग्राउंड एवं परिवारवाद पर आरोप लगाया। वहीं बिहार सरकार के उच्च शिक्षा एवं विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा है कि इन्हीं सब वजहों से बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। जिस तरह से उनकी बयानबाजी होती है, कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता के लायक भी नहीं रहे हैं। उनके शासनकाल में क्या हुआ करता था और बिहार को जंगल राज का तमगा मिला, लेकिन अब नई सरकार है जो काम करना जानती है, विकास करना जानती है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं संजय सिंह टाइगर। बिहार में जितने भी मंत्री हैं सब पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और परिवारवाद के लोगों को मंत्री बनाया गया। देखिए, तेजस्वी यादव एक गैर जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जब उनके पार्टी की सत्ता थी तो गैर जिम्मेवार सरकार की भूमिका निभाई। बिहार बदनाम हुआ, बिहार का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हुआ और पूरे दुनिया में और देश के अंदर बिहार को जंगल राज का तमगा मिला। ये उनके शासनकाल का देन था। आज एक जागरूक, सजग और सतर्क विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं और यही कारण है कि बिहार की जनता बार बार उनको नकार रही है। उनकी पार्टी हाशिए पर चली गई है। उनको आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, अन्यथा और हाशिए पर जाएंगे। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। लेकिन सर, चुनाव में तो तेजस्वी यादव के कैंडिडेट जीत गए। आप ही के क्षेत्र भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय में देखिए, उस हम लोग विश्लेषण करेंगे। अब चुनाव हार जीत के कई कारक होते हैं, उसका हम लोग सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे, तभी बता पाएंगे कि उस परिणाम का कारण क्या था। कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा विभाग आपको मिला है और बिहार के विश्वविद्यालयों और लेट लतीफ चल रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ किया नहीं, नामांकन समय पर हो, परीक्षा समय पर हो, परिणाम समय पर आए, इस दिशा में हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सर, ब्लैक आउट को लेकर भी उन्होंने कहा, जिस तरह से ब्लैक आउट के दरमियान एक युवती व्यवसायी की हत्या, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये भी कहना चाहिए कि अब बंकर बनाकर ब्लैक आउट के दरमियान। हम देखिए, मुझे नहीं लगता आप तेजस्वी जी के बयानों को आप लोग इतना गंभीरता से क्यों लेते। बिहार की जनता गंभीरता से नहीं ले रही, उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं ले रही। उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी ने उनके बारे में जो कहा है, शायद आप भूल रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, सुधार एक सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। सरकार प्रयासरत है कि जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों को चिन्हित किया गया है, वहाँ डिग्री कॉलेज बनेगा और जुलाई से सत्र प्रारंभ हो, पढ़ाई शुरू हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों की काफी समस्या है, उनका वेतनमान काफी दिनों से परेशान है, उनका वेतन नहीं मिला है। नहीं, उन विषयों पर भी सकारात्मक विचार किया जाए। तो आपने साफ तौर पर संजय सिंह टाइगर को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति विपक्ष करती है, उनको सरकार का काम नहीं दिख रहा है। वहीं उच्च शिक्षा में बेहतरी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये सतत एक प्रक्रिया है और जिस तरह से उच्च शिक्षा के मंत्री के तौर पर मेरी ताजपोशी हुई है, कहीं ना कहीं उसमें सुधार होगी और यह एक निरंतर प्रक्रिया है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।